إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ اور جمعہ میں شریک ہونے والی خواتین اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو مہینوں کی ہم گنتی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مقرر فرمایا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ابھی چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور عربی اور چاند کے حساب سے جو ہجری کیلنڈر ہے، ہجری مہینے ہیں، تو یہ مہینوں کی تعداد میں 9 نمبر پر ہے، یعنی 9واں مہینہ ہے۔ 9واں نہیں، یہ 8واں مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ 9واں ہے،
साबान का महीना 8वां है। तो सूरह तौबा की इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। इन्न इद्दतश-शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में लौह महफूज में अल्लाह ताला ने महीनों की गिनती 12 बयान की है, 12 मुकर्रर करके रखा है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजब, साबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा। तो ये साबान का महीना है जो रमज़ान से पहले और रजब के महीने के दरमियान साबान का महीना आता है। इसी महीने साबान के महीने से मुताल्लिक़ जो फ़ज़ाइल हैं और लोगों के जो गलत अक़ीदे हैं, आज के इस खुतबा जुमा में मेरा मौज़ूए सुखन यही है, माह साबान, उसकी फ़जीलत और गलत अक़ीदे। अल्लाह ने जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, लौह महफूज में अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है, ये आपने जान लिया। उनमें से 4 महीने हुर्मत के हैं। 4 हुर्मत के महीने का मतलब ये है कि उन महीनों में ज़माने जाहिलियत में भी लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, 3 महीने लगातार हैं और 1 महीना रजब का जो इस साबान के महीने से पहला महीना गुजरा। इन 4 महीनों की ताज़ीम ज़माने जाहिलियत में भी लोग क्या करते थे, यानी इन महीनों में लड़ाई झगड़ा, लूट खसोट वगैरह वगैरह नहीं किया करते थे। और इन्हीं 4 महीनों के दरमियान में चूँकि हज भी होता था और अपने अक़ीदे के मुताबिक वो लोग हज भी क्या करते थे, गरचे बहुत गलत तरीके से करते थे लेकिन हज करते थे। तो हज के लिए पूरे अतराफ़ आलम से लोगों का आना मुश्किल था, खतरात से खाली नहीं था, लड़ाई झगड़ा होता, लूट खसोट होता, तो लोग नहीं आ सकते थे। इसलिए इन 4 महीनों को अल्लाह ताला ने हुर्मत का महीना कहा और लोग ताकि आसानी के साथ हज के लिए उन महीनों में भी आ जा सकें, इसलिए 4 महीने हराम के थे। ज़ालिका दीनुल क़य्यम, अल्लाह ने फरमाया ये मजबूत दीन है, ये दीन इस्लाम इंतहाई मजबूत दीन है, सीधा दीन है, यही सिरात मुस्तकीम है, यही नबियों का रास्ता है, यही नबियों का दीन है और अल्लाह का पसंदीदा दीन यही दीन इस्लाम है। तो ये साबान का महीना है। इस महीने की हदीस की किताबों में फजीलत भी आई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते तो लगातार रोज़ा रखते जाते। हम ऐसा महसूस करते कि अब आप इफ्तार नहीं करेंगे, बराबर रोज़े ही से रहेंगे। ये सालों साल का तरीका था। और जब रोज़ा नहीं रखते तो हमको ऐसा लगता कि फिर आप रोज़ा नहीं रखेंगे रमज़ान के अलावा महीनों में। और वो बयान फरमाती हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि रमज़ान को छोड़कर लगातार 1 महीने का मुकम्मल रोज़ा आपने रखा हो, इल्ला ये कि साबान के महीने में आप अक्सर रोज़ा रखा करते थे। साबान के महीने में जो अभी ये महीना है, आज साबान की 10वीं तारीख है, कहा साबान के महीनों में कसरत के साथ आप रोज़ा रखते थे। सिर्फ आखिर में 1 रोज़ छूट जाता, वरना आप बराबर रोज़ा रखते जाते थे, कसरत से रोज़ा रखते थे। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ऐ अल्लाह के नबी, आप इस महीने में यानी शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते हैं, ऐसा क्यों?
कसरत से ज़्यादा रोज़ा रखते हैं। ऐसा क्यों है? दूसरे महीने में तो इतना नहीं रखते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़ाका शहरुन यग़फ़ुलुन नासु अन्हु बैन रजब व शाबान। ऐ उसामा, तुम जान लो, ये वो महीना है जिससे लोग आम तौर से गफलत बरतते हैं, और ये रजब और रमज़ान के दरमियान वाला महीना है। तो रजुल आमाल फी है, इस महीने में आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। तो रजुल फीहिल आमालु, इसमें अल्लाह के यहाँ आमाल पेश किए जाते हैं। वाना ओहिब्बु अन युरफा अबली वाना साइमुन, और मैं ये पसंद करता हूँ कि आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएं इस हालत में कि मैं रोजे से रहूँ। इसलिए इस महीने में अल्लाह के यहाँ इसलिए इस महीने में बकसरत मैं रोज़ा रखता हूँ। गोया ये आमाल की सालाना पेशी है। साल में एक मर्तबा तमाम बंदों के आमाल का हिसाब व किताब अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है, और इसी साबान के महीने में पेश किया जाता है, इसी साबान के महीने में। तो साबान के महीने में अल्लाह के यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं। नबी ने फरमाया, इस महीने में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखता हूँ, मुझे पसंद है कि रोज़े की हालत में अल्लाह के यहाँ मेरा अमल पेश किया जाए। तो ये साल में एक मर्तबा अल्लाह के यहाँ ये अमाल तमाम बंदों का, मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, तमामों का अमल अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है। और इसी तरह हर हफ्ते में भी अल्लाह के यहाँ बंदों का अमाल पेश किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो रजुल आमालो यौमल इस्नैन वल खमीस वाना ओहिब्बो अन युरज़ा अमली वाना साइमन। हफ्ते में हर सोमवार को और हर जुमारात को अल्लाह के यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं। एक हफ्ते का हिसाब व किताब, किस बंदे ने क्या किया, कहाँ किया, कैसा किया, उन्होंने एक हफ्ते में ज़िंदगी कैसी गुजारी, अल्लाह ताला के यहाँ 2 मरतबा एक हफ्ते में अल्लाह के यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं, सोमवार को और जुमारात को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और मैं वाना ओहिब्बु युरज़ा अमली वाना साइमुन, मुझे ये पसंद है कि मेरा अमल रोज़े की हालत में अल्लाह के यहाँ पेश हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और जुमारात को रोज़ा रखा करते थे। ये हफ्ते की पेशी, एक सालाना पेशी साबान में, और एक हफ्ते की पेशी अल्लाह के यहाँ सोमवार और जुमारात को, और एक पेशी आमाल की अल्लाह के यहाँ रोज़ाना दिन में 2 मरतबा। हर रोज़ अल्लाह के यहाँ तमाम बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं रोज़ाना 2 मरतबा, एक फजर की नमाज के वक्त और एक असर की नमाज के वक्त। फजर की नमाज के वक्त और असर की नमाज के वक्त अल्लाह के यहाँ बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी मुकर्रर कर रखी है। फरिश्तों की एक जमात रोजाना सुबह के वक्त फजर की नमाज के वक्त आती है, और वो जमात रह जाती है। दिन भर उनकी ड्यूटी है, दिन भर बंदों के अमाल को वो देखते रहते हैं, लिखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। असर का वक्त आ जाता है तो फिर दूसरी जमात आती है असर की नमाज में, और जो लोग सुबह की नमाज में आए थे, जो फरिश्ते, वो रह जाते हैं, और आने वाले फरिश्ते भी, दोनों का इकट्ठा एक साथ हो जाता है, दोनों का इकट्ठा एक साथ हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फयसअलुहुम रब्बुहुम कैफ तरकतुम इबादी फयक़ूलून तरकनाहुम व हुम युसल्लून व आतैनाहुम व हुम युसल्लून। अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से जो रात भर ड्यूटी करने के बाद, फजर की नमाज के बाद अल्लाह के यहाँ बंदों के अमाल पेश करते हैं, उनसे अल्लाह ताला पूछता है। हालांकि अल्लाह ज़्यादा जानता है, कहाँ किसने क्या किया अल्लाह जानता है, लेकिन फिर फरिश्तों से पूछता है कैफ तरकनाहुम इबादी,
اے رات بھر ڈیوٹی کرنے والے فرشتے، تم یہ بتاؤ کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حالت میں گئے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ روزانہ بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ نہ معلوم وہ لوگ جو فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، عصر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، ان کے اعمال کی پیشی کا کیا حال ہے؟ اللہ رب العالمین سے کیا فرشتے جھوٹ بولیں گے کہ میرے فلاں فلاں بندہ نماز میں آیا تو نہیں؟ اللہ تبارک لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جھوٹ نہیں بولتے، وہ صحیح اللہ کے یہاں اللہ کے بارگاہ میں وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارا عمل پیش ہو رہا ہے اللہ کے یہاں۔ ہم تجارت کرتے ہیں، روزانہ شام کے وقت حساب کتاب کرتے ہیں کہ کتنا نفع ہوا، کتنا گھاٹا ہوا، کس کو کہاں بیچا، کیا کس سے لینا دینا کس طریقے سے ہوا۔ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا ہے فرشتوں کے ذریعہ کہ وہ روزانہ بندوں کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ مجموعی طور سے اس کا جائزہ لیتا ہے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پورے سال میں جائزہ لیتا ہے تمام بندوں کا، وہ اسی مہینے شعبان کے مہینے میں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے اس شعبان کے مہینے میں، لیکن امت کو یہ حکم دیا اذا انتصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے یعنی آدھا شعبان کا مہینہ گزر جائے تو پھر آدھا گزرنے کے بعد جو باقی حصہ بچے گا 15 دن اس میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے، الا یہ کہ کوئی شخص مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا عادی ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شب برات، شب منے رات اور برات منے نجات کی رات، تو نجات کی رات سے متعلق شب برات سے متعلق جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ محدثین نے بالاتفاق کہا ہے کہ تمام وہ روایتیں جو شب برات کی فضیلت سے متعلق بیان کی جاتی ہیں وہ موضوع ہیں یا ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں یا جھوٹ ہیں، صرف ایک روایت کے علاوہ۔ لیکن اس روایت میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس رات کو کیا کیا جائے گا، کون سا عمل کیا جائے گا، نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، بلکہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں اس سلسلے میں، شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے اللہ کے رسول کو گم پایا، میں بستر سے گھبرا کر کے اٹھی، باہر نکلی تو اللہ کے نبی کو بقیع غرقد میں یعنی مدینے کی قبرستان میں دیکھا، تو مجھے دیکھ لیا۔ نبی نے فرمایا عائشہ یہ نصف شعبان ہے، یہ نصف شعبان لیلت نصف شعبان ہے، 15 شعبان کی تاریخ ہے، یہ شب قدر کی رات ہے، یہ شب برات کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان سے نزول فرماتا ہے اور قبیلہ یغفرو لأکثر من عدد سارے غنم کلب، قبیلہ کلب کے بکریوں کی تعداد، بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس رات بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، محدثین نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، اور فضیلت میں اس کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری روایت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان و شہری، اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ، یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی غلط ہے۔ اور یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے، یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں شب لیلۃ البرات کو، شب برات کو نزول فرماتا ہے اور وہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں ان کی مانگ کو پوری کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دے دوں، کوئی ہے جو بیماری سے شفا مانگے میں اس کو شفا دے دیتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو بخشش کر دیتا ہوں، مغفرت کر دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ بالاتفاق محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو وہ روایت جو روایت صحیح ہے، جس میں نصف شعبان کا، شب برات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی ان اللہ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ من السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی استجیب له، من یسألونی فأعطیہ، ومن یغفرونی فأغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہمارا رب و تعالی ہر رات، روزانہ، شعبان کی راتوں میں نہیں، ہر رات، پورے مہینے، پورے سالوں کے اندر ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے، رات کا 3 حصہ، ان 3 حصوں میں سے آخری حصہ بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور وہ ندا دیتا ہے، پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھ سے دعا کرے گا کہ میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، کون مجھ سے مانگے گا کہ میں ان کی مانگ کو پوری کروں گا، کون مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے گا کہ میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، کون ہے؟ یہ روزانہ، یہ شعبان کی، شعبان 15ویں شعبان کے بارے میں جو روایت لوگ بیان کرتے ہیں وہ ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح ہے، اس میں شب قدر کا ذکر، شب برات کا ذکر نہیں ہے، 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کل لیلۃ، سالوں سال، ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اپنی پوری حیت اور کیفیت کے ساتھ۔ ہم نہیں جانتے کہ کس حالت اور کیفیت میں اللہ کا نزول ہوتا ہے، لیکن نزول ہوتا ہے، صحیح حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین پکار کر کے کہتا ہے روزانہ، روزانہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالوں سال رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر گڑ گڑانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، شفا مانگنی چاہیے، بیماری سے شفا، روزی مانگنی چاہیے، حلال روزی کی توفیق، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ ضرور بخش دے گا، ضرور بخش دے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور جو لوگ شب قدر کو مناتے ہیں وہ قرآن کریم کی سورہ دخان کی اس آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے اور اس میں ہر امر محکم کا، مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ لیلہ مبارکہ سے کہتے ہیں، برکت والی رات سے کہتے ہیں شب برات ہے، حالانکہ انتہائی غلط ہے۔ لیلہ مبارکہ کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے، ضعیف حدیثوں سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں متعین کیا جا سکتا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، 15ویں شعبان ہے، بلکہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں کس تاریخ، کس دن کو یہ اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا، شب برات میں نہیں، شب قدر میں اتارا ہم نے۔ اللہ کہتا ہے کہ شب قدر میں اتارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
शब कद्र रमज़ान के अंदर कब होती है, इसको बयान फरमाया कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में से कोई एक रात 21, 23, 25, 27 या 29 इन्हीं में से कोई एक रात शब कद्र की है। उसी में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। मालूम ये हुआ कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान का नुज़ूल शब बारात में हुआ इसलिए उसकी ये फजीलत है, वो इंतहाई गलत है। वो कुरान करीम की इन आयात की रोशनी में इंतहाई गलत है। सवाल ये है कि शब कद्र में या शब बारात में 15वीं साबान का रोजा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इस सिलसिले में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत लोग पेश करते हैं जो सुनन इब्ने माजा की रिवायत है कि एजा कानत लैलतुन निस्फ मिन साबाना फकुमु लैलहा वसुमु नहारहा, जब 15वीं साबान की रात आ जाए तो उस रात को क़याम करो या टूट उठ करके नमाज पढ़ो और दिन को रोजा रखो। तो मुहद्दिसीन के इत्तेफाक तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये रिवायत मौजू है। लोगों ने इसको बना लिया है, झूठ गढ़ लिया है, ये झूठी रिवायत है, इसकी कोई फजीलत नहीं है, बल्कि ये समझ करके कि इस दिन रोजा रखना चाहिए वो गुनाहगार होगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई शख्स अय्याम बीज के रोजे का आदी है, अय्याम बीज हर महीने में 3 दिन रोजा रखना, चांद की 13 तारीख, चांद की 14 तारीख और चांद की 15 तारीख, इन तारीखों में अगर कोई शख्स रोजा रखने का सालों साल आदी है तो ये साबान के महीने में भी 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख साबान की रोजा रख सकेगा। सिर्फ 15 तारीख की रोजा रखना ये इंतहाई गलत है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि किसी दिन को दिनों में से या किसी रात को रातों में से रात की इबादत के लिए दिन को रोजा रखने के लिए खास नहीं कर सकते, इल्ला ये कि उसका सबूत हदीस की किताबों में मौजूद है। नबी ने किया, सहाबा कराम ने किया, नबी ने हुक्म दिया तो उसको किया जा सकता है। मसलन जुमा, कोई कहेगा कि जुमा के दिन को हम रोजा रखेंगे, नहीं रख सकता, मना फरमाया अल्लाह के नबी ने। कोई शख्स ये कहेगा कि जुमा की रात को मैं क़याम करूंगा, जुमा की रात को सिर्फ क़याम नहीं कर सकेगा, खास करके अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, अल्लाह के नबी ने इसको मना फरमाया है। अब सवाल ये है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस जिसमें मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ीए गरक़द में गए। पूरी रिवायत इस तरीके से है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरे घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात गुजारने की बारी थी। मैं सो गई थी लेकिन मैं जाग रही थी, अल्लाह के नबी को यह ख्याल हुआ कि मैं सो गई हूँ। इससे मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब नहीं थे, वरना जान जाते कि हजरत आयशा भी जाग रही हैं। नबी ने जान नहीं सका कि आयशा सो रही हैं, नींद में चली गई हैं या जागी हुई हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने जो जूता पहना था उसको उतारा, बिस्तर के नीचे रख दिया सिरहाने की तरफ, और जो चादर ओढ़ी हुई थी उस चादर को भी बदन से उतारा, आधी चादर को बिछा लिया और उसी पर आप लेट गए। कुछ देर लेट गए और फिर आपको जब एहसास हुआ कि मैं सो गई हूं तो आप धीरे से बिस्तर से उठे, जूता पहना, चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकलने लगे। जब दरवाजे के सामने आए तो बहुत आहिस्ते के साथ दरवाजे को खोला और आहिस्ते के साथ दरवाजे को लगाया। मालूम यह हुआ कि सुन्नत दरवाज़ा खोलने का और लगाने का ये है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोला जाए और आहिस्ता से दरवाज़ा लगाया जाए। बहुत से लोग खट से दरवाज़ा खोलते हैं और खट से दरवाज़ा बंद करते हैं, यह सुन्नत के खिलाफ है। नबी ने मना फरमाया। हम लोग जब जामिया सलफिया बनारस में थे तो हमारे निगरान आला मौलाना अनीसुर रहमान आज़मी हफ़िज़हुल्लाह ताला थे। जो गेट है, 2 गेट है जामिया सलफिया में, एक छोटा सा गेट है और एक बड़ा गेट है। तो छोटे से गेट में जो दरवाज़ा लगा हुआ है, आधा दरवाज़ा और फिर पूरा दरवाज़ा, तो दिन को आधा दरवाज़ा लगा रहता था तो उसमें स्प्रिंग था। तो बहुत से लड़के उसको जब खोलते थे बहुत तेज के साथ खोलते, छोड़ देते, खटाक से उसकी आवाज़ होती। शैखुल जामिया उसको बुलाते थे, निगरान आला अनीसुर रहमान आज़मी बुलाते थे और उसकी सरजनिश करते थे कि सुन्नत के खिलाफ, तुम लोग सुन्नत के खिलाफ करते हो। तो हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला, आहिस्ता से दरवाज़ा को बंद किया
और आप बकीए गरकत की तरफ चले गए। मैंने देखा कि नबी नहीं है तो मैं भी उठी, जल्दी से चादर ओढ़ ली, निकाब लगाया और मैं निकल गई कि अल्लाह के नबी कहाँ गए हैं। धीरे 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 मैं चल रही थी तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी बकीए गरकत में हैं। आपने मैंने देखा कि 3 मरतबा आपने हाथ उठाया और दुआ की, 3 मरतबा हाथ उठाया और देर तक दुआ करते रहे और फिर आप वहाँ से लौटे। जब देखा कि अल्लाह के नबी लौट रहे हैं तो मैं भी दूर ही खड़ी थी, मैं भी लौटने लगी। अल्लाह के नबी तेज तेज चलने लगे तो मैं भी तेज तेज चलने लगी। फिर अब आहिस्ता से दौड़ने लगे तो मैं भी आहिस्ता से दौड़ने लगी और फिर तेजी के साथ अल्लाह के नबी दौड़ने लगे तो मैं भी तेजी के साथ दौड़ने लगी। मैं अपने बिस्तर पर आई और जल्दी से सो गई, लेकिन सांस फूल रही थी, मैं हाँफ रही थी। अल्लाह के नबी इतने में पहुंच गए, क्या ऐसा महाजा ये क्या है, तेरी सांस क्यों फूल रही है? हजरत आयशा बयान फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से फरमाया कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं, ऐसे ही है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम ये सोचती है कि अल्लाह का रसूल और अल्लाह ताला तुझ पर जुल्म ज्यादती करेगा? तुम बताओ, वरना नब्बानी अल-अलीमुल खबीर, मुझको खबर देने वाला निहायत बारीक भी वो मुझे बता देगा, सब कुछ बता देगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं ये अल्लाह के रसूल सब बता रही हूँ। कहा कि मैं आपके पीछे पीछे गई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं बकीए गरकत क्यों गया था? कहा मेरे पास हजरत जिब्रील जब तुम सो रही थी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास पैगाम लेकर के आए, मुझे बुलाया, आहिस्ता से पुकारा, घर में दाखिल नहीं हुए, आहिस्ता से पुकारा। मैं आहिस्ता से उनकी पुकार का जवाब दिया और मैं बाहर निकला। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक पैगाम देकर के मुझे भेजा है आपके पास कि आप बकीए गरकत में जाएं, यानी मदीना की कब्रिस्तान में जाएं और वहाँ बकीए गरकत वालों के लिए मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मगफिरत की वजह से उन लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इसलिए मैं बकीए गरकत में गया। तो इसमें, इस हदीस में साबान की 15वीं तारीख का कहीं जिक्र नहीं है। कभी भी आप जा सकते हैं, कभी भी आप कब्रिस्तान में जा सकते हैं, मुर्दों के लिए दुआ कर सकते हैं और उनकी बख्शिश की अल्लाह से दरखास्त कर सकते हैं। तो ये सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की, इसमें निस्फ़े साबान का कहीं जिक्र नहीं है, निस्फ़े साबान को रोज़ा रखने का भी कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो इतने नबी के फरमान पर अमल करने वाले थे कि नबी ने जहां बैठकर हज के मौके पर पेशाब किया था, सहाबा कराम को पेशाब नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वहां बैठ कर के पेशाब क्या करते थे कि नबी ने यहाँ पेशाब किया। ये तो इतने सुन्नत के पाबंद थे। तो नबी अगर साबान की 15वीं रात की कोई हकीकत होती और दिन को रोज़ा रखे होते या रात को क़याम किया होता तो वो लोग इसको जरूर करते, इस महीने का, ये साबान की 15वीं रात का जरूर एहतराम करते, दिन को रोज़ा से रहते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मालूम ये हुआ कि जिन लोगों ने ये अकीदा बना रखा है कि रूहें आती हैं इसलिए हलवा मांडा, आतिशबाजी और गलत अकीदे उनके अंदर घर कर गई हैं, इस महीने में 15वीं तारीख को खुसूसी तौर से वो लोग हलवा बनाते हैं और तरह तरह के खाने का इंतज़ाम करते हैं, घर को सजाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, आग का खेला करते हैं और उनका अकीदा ये है कि रूहें आती हैं, रूहें आती हैं, अल्लाह के यहाँ से रूहें आती हैं, इसलिए इंतज़ाम किया जाता है, इसलिए उनके लिए ये इंतज़ाम किया जाता है जो इंतहाई गलत है, जो इंतहाई गलत है। रूहें नहीं आती। अल्लाह ताला तो कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि क़यामत तक, लोगों के उठाए जाने तक वो बरज़खी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ से फिर जिंदा होकर के उनकी रूहों का आना नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत अकीदा है। और फिर अगर आदमी 2 किस्म का होगा, या तो नाफरमान होगा या फरमाबरदार होगा, यानी बुरा होगा या नेक होगा। अगर इंसान बुरा है तो अल्लाह के वहाँ कैद है, अल्लाह ने उसको कैद कर रखा है। और अगर फरमाबरदार है तो अल्लाह के वहाँ वो मेहमान है, अल्लाह के वहाँ वो मेहमान है। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, परहेजगार अल्लाह के वहाँ नेमतों में हैं और बदकार जहन्नम में हैं। तो फिर
अल्लाह के जो कैद हैं, नाफरमान है, बुरे लोग हैं, कैद से छूट करके दुनिया में कैसे आ सकते हैं? उनकी रूह कैसे आ सकती है? ये इंतहाई गलत अकीदा है कि रूह नहीं आ सकती। और अगर वह फरमाबरदार हैं तो अल्लाह के वहाँ मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। तो अल्लाह के मेहमान को, जन्नत को छोड़ करके भला दुनिया में कौन आएगा? दुनिया का खाना खाने के लिए कौन आएगा? अक्लन भी ये मुहाल है और नकलन भी ये मुहाल है, गलत है। और ये आतिशबाजी जो घर को सजाते हैं, आतिशबाजी और पटाखे का इस्तेमाल किया जाता है, ये मजूसियों का अकीदा है। 500 साल के बाद, नबी के गुजरने के 500 साल बाद ये रिवाज पैदा हुआ था। मजूसियों ने इसको शुरू किया था और फिर देखा देखी इसको मुशरिकों ने, काफिरों को अपनाया और काफिरों के देखा देखी इसको मुसलमानों ने इख्तियार कर लिया और ये चल पड़ा जो अभी हम देखते हैं। और इसीलिए शायर ने कहा, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।